देखिए यहां पर जो है ना एक कंटेनर है, ये इस कंटेनर के अंदर एक सिलेंडर है लाइक दिस, ठीक है। यहां पर ये जो सिलेंडर है इसकी डेंसिटी रो एस, क्या इसकी डेंसिटी रो एस, लिक्विड की रो एल। इस सिलेंडर की डेंसिटी कितनी है रो एस, ठीक है ना, और लिक्विड की डेंसिटी रो एल गिवन है, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ है एल, एच है इसकी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है इसकी एच। समझ आ रही है बात आपको? ये बताना है कितना पोर्शन डूबा हुआ होगा, इसका इमर्ज्ड लेंथ कितनी होगी। तो गिवन क्या है, गिवन है आपको रो एस, आपको गिवन है रो एल और आपको गिवन है एच। टू फाइंड निकालना है क्या आपको, आपको निकालना है इमर्ज्ड लेंथ, आपको इमर्ज्ड लेंथ निकालनी है। कैसे निकालें, सुनो, इसमें काम करो, इसमें ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, ये ए कितना क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए, मान लो एक्स दिन डूबी हुई है, कितने दिन डूबी हुई है यहाँ पर, ये एक्स फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है। फ्लोटिंग का मतलब ये कुछ अंदर है कुछ बाहर है और रेस्ट में है ये अपने आप ही, किसी ने पकड़ नहीं रखा। और ये तो क्लियर कट है, इसकी डेंसिटी ना रोएल से कम होगी, रोएस लेस देन रोएल होगा पक्का है, क्यों, तभी तो ये मतलब फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर तैर रहा है ये। अच्छा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिल्कुल पूरा पूरा तैरे अंदर डूबा हुआ बिल्कुल भी ना हो, कोई भी चीज होगी वो हल्की सी डूबी हुई तो अंदर जरूर होगी। शिप होती है, शिप हल्की सी डूबी हुई पानी में जरूर होती है, बिल्कुल सरफेस भी नहीं हो सकता। अगर लकड़ी का फट्टा भी डालोगे ना तो उसका कुछ पोर्शन हल्का सा डूबा हुआ जरूर होगा, कुछ बाहर होगा। कोई भी चीज डाल दो बिल्कुल सरफेस के ऊपर पड़ी हुई तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। कोई आदमी जैसे पानी के ऊपर ऐसे लेट जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे वो पानी के ऊपर जब लेट जाते हैं ना सरफेस पे, ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल भी डूबे ही नहीं हुए हैं, जैसे जमीन पे लेटते हैं वैसे ही लेटा हुआ, ऐसा नहीं है, कुछ पोर्शन तो उसका डूबा हुआ रहेगा ही रहेगा। समझ आ रही है बात आपको? तो इसकी डेंसिटी कम है बाहर इस वाली डेंसिटी से, तो अंदर हल्का सा फिर भी डूबा हुआ रहेगा, क्योंकि एफ तो चाहिए। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, रो वी जी, रो ऑफ द लिक्विड इंटू वी इमर्ज्ड इंटू जी। तो वी इमर्ज्ड वॉल्यूम तो चाहिए ही चाहिए, इमर्ज्ड वॉल्यूम अगर है ही नहीं तो एम जी को बैलेंस कौन करेगा। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एफबीडी बनानी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप एफबीडी बनाओ बस। इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे तो एमजी लगेगा, ऊपर एफएफ लगेगा, बस दो ही फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर। नीचे क्या लगेगा एमजी, ऊपर क्या लगेगा एफएफ। अब सुनो, एमजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जानते हो यहाँ पे, रो ऑफ द सॉलिड, सॉलिड मतलब सिलेंडर बोलते चाहिए और रो एस बोलते, ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है ये रो एस। देखो इसका मास कितना होगा इंटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जानते हो कितना हो जाएगा, ये ऐसा है, देखो मैं सब लिखता हूँ यहाँ पे, ये रो एस, इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एल इंटू जी, ये मास है। देखो ब्रैकेट में जो मतलब ये मास है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू, ये डेंसिटी क्या है, रो एस क्या दीजिए यहाँ पे, इसकी डेंसिटी, वॉल्यूम क्या इस पूरे का वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा इसका ये वाला एरिया इंटू एच, इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एच, ए इंटू एच क्या इसका वॉल्यूम है, और इंटू रो एस कर दो आप, रो ए एल ये क्या है इसका मास है सिलेंडर का, और इंटू जी ये आपके पास वेट आ गया इसका। अब इसके बाद एफ एफ, एफ एफ होता है रो वी जी, रो ऑफ द लिक्विड होता है ये, रो वी जी में रो ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम इमर्ज्ड वॉल्यूम है ये, इमर्ज्ड वॉल्यूम, इमर्ज्ड वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एक्स इंटू जी, ठीक है ना। रो वी जी होता है ये वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एक्स, डूबा हुआ वॉल्यूम ए इंटू एक्स है, डूबी हुई लेंथ एक्स ही है ना यहाँ पे, डूबी हुई लेंथ यहाँ पे एक्स है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, रो एल ए एक्स जी इज इक्वल्स टू रो एस ए इंटू एल इंटू जी, जी से जी गया, ए से ए गया, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, रो एस डिवाइडेड बाई रो एल इंटू एल, ये आ जाएगी आपके पास, डूबी हुई लेंथ आएगी रो एस बाई रो एल इंटू एल, यानी कि इसकी डेंसिटी अपॉन में इसकी डेंसिटी इंटू में ओरिजिनल लेंथ, इसकी डेंसिटी अपॉन में इसकी डेंसिटी इंटू में ओरिजिनल लेंथ। ये डूबी हुई लेंथ चाहती है हमेशा, ये डूबी हुई लेंथ का फॉर्मूला है ये, दिस इज द फॉर्मूला। माइक लेके बोलना है, इमर्ज्ड लेंथ, जल्दी तो करो भाई। सर इसमें एफ और एम जी इक्वल कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम में तोड़ना है सर। इक्विलिब्रियम में ये इक्विलिब्रियम में रेस्ट में है,
ये एक्चुअल में कोई चीज़ है ना, जैसे मान लो कि आप कोई चीज़ है मतलब वो ऐसे करके छोड़ दो और वो ऐसे इक्विलिब्रियम में रहे, ना नीचे डूबे ना ऊपर आए, वो सिचुएशन है यहाँ पे। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब यही है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो इधर उधर जा रहा है या फिर ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ रेस्ट में है, कुछ पोर्शन अंदर पड़ा है कुछ पोर्शन बाहर पड़ा है। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का मतलब यही है, ठीक है। हाँ जी, हो गया। और कोई डाउट किसी के मन में? तो याद रखिए जो इमर्स्ड लेंथ आती है वो होती है रो एस अपॉन रो एल इंटू में टोटल लेंथ। समझ आ गई?